इंडिया में आपको वहाँ वो रूल करने के बाद उतना अप्रिसिएशन मिला बॉलीवुड से, या उस हिसाब से काम प्रोजेक्ट बढ़े? बॉलीवुड से तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। लोगों ने जिन्होंने एक्सट्रैक्शन देखी, फैन बॉय मोमेंट्स होते हैं मेरे कई बार। मैं भी तेलुगु में इनके साथ काम किया तो काफ़ी सारे एक्शन डायरेक्टर्स ने देखी हुई है वो। तो जैसे आपने कहा कि इंडिया से इससे पहले जितने लोगों ने काम किया था वो छोटे छोटे रोल थे। छोटे अगर रोल मुझे नहीं, बड़े इरफान साहब का अगर वो हटा दूं, इरफान साहब के भी बड़े रोल थे। हाँ, ऐसी नहीं बात नहीं, इरफान साहब का बड़ा रोल मुझे याद आता है। बाकी कई सारे एक्टर्स लाइफ ऑफ पाई में उनका बहुत बड़ा जो रोल पहले पहले थॉट में आ रहे हैं, उनके किरदार छोटे छोटे हैं। बाकी इरफान साहब का मुझे बड़े किरदार याद आ रहे हैं कई सारे। इंडिया में आपको वहां वो रोल करने के बाद उतना अप्रिसिएशन मिला बॉलीवुड से, या उस हिसाब से काम प्रोजेक्ट बढ़े? था। बॉलीवुड से तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, ना ही किसी का फोन आया, ना ही कुछ और। पर लोगों ने जिन्होंने एक्सट्रैक्शन देखी वो सबने तो देखी ऑलमोस्ट। फैन बॉय मोमेंट्स होते हैं मेरे कई बारी। और साउथ में जब मैं भी तेलुगु में इनके साथ काम किया तो काफ़ी सारे एक्शन डायरेक्टर्स ने देखी हुई है वो, और वो उसी को एमुलेट करना चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं कैसे किया और आप ये वो। सो वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इन द एक्शन जो इंडिया में है उसमें है। पर एज सच ना किसी ने उसके बारे में बातचीत की। हालांकि बहुत छोटे रोल्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स हो जाती हैं और सब कांग्रेचुलेट। तो आपका पीआर कमजोर है, आप ये मानते पीआर भी कमज़ोर है, और एक पता नहीं उनको थ्रेट लगता है या क्या लगता है। मेरे को कभी फ्रेटर्निटी से ज़्यादा अप्रिसिएशन किसी भी रोल के लिए नहीं आई, और मेरे को वो चाहिए भी नहीं। एक पॉइंट के बाद आप अपना काम कर रहे हो, मैं खुद को बीट करना चाह रहा हूँ। अगर पीठ थपथपाने की आप एक्सपेक्टेशन औरों से करोगे तो आप कहीं ना कहीं वो वांटिंग में रह जाओगे। तो अपनी पीठ हम खुद थपथपा लेते हैं भाई, हमारे माँ बाप यार दोस्त हैं वो कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने आप को पिछले टाइम से जो मेरी एप्लीकेशन रही है एक कलाकार के तौर पे अपने रोल के लिए, मुझे उससे आगे जाना है। मुझे किसी और से कम्पीट नहीं हैं। बट करना फिर भी अगर सराहना होती है तो उससे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा लगता है। हाँ, कि कुछ अच्छा किया, क्योंकि एक काम ही ऐसा है और यही धंधा होता है कि आपको एक काम देख कर चार लोग और काम देते हैं। हाँ, तो कुछ हाँ, तो फिगर आउट आपने भी किया होगा ना कि क्यों लोग आपके पास नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए। क्योंकि देखिए सबने होगी, नेटफ्लिक्स पे है। हाँ, देखी सबने अभी भी थी। कई बार मैं देखता हूं तो टॉप पिक्स में आती रहती है एक्सट्रैक्शन। पता नहीं क्यों नहीं आए, और वो नहीं आए तो उसमें मेरे को इतना गम भी नहीं है। हमने तो अपने आप अपना जो काम करके ठान के हम जो कर रहे हैं उसी से करते रहे। पर अगर आपकी फ्रेटर्निटी से आपको वो मिलती है, पर्सनली सब लोग जब मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, पर पब्लिक में मेरे को नहीं हुआ। ये हाईवे में भी हुआ था, मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए पर किसी ने बात नहीं की उस रोल के बारे में पब्लिकली, विच इज़ फाइन। ना ही मुझे कोई बड़ा कोई एक्टिंग का कुछ अवार्ड मिला है, ना ये मिला है। अगर वो मेरा पैमाना है जिससे कि मैं अपने आप को और प्रोत्साहित करके काम करूं, तो वो पैमाना तो खाली ही है, तो हमने तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अगर मैं हाईवे की बात करूं, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले हाईवे का एक पुराना प्रमोशन देख रहा था। अब आपका और आलिया दोनों किरदार बहुत जबरदस्त था, सबको पसंद आया। हाईवे आई थिंक इम्तियाज अली की वो फिल्म है जो सबके जहन में है। जी, और इंडिया में इम्तियाज अली के लवर्स बहुत सारे हैं, बहुत है। लेकिन उसके जब मैं प्रमोशन देख रहा था तो लॉरी थी, लॉरी पे इम्तियाज बैठे थे, आलिया बैठी थी, नीचे जमीन पर एक रणवीर कपूर बैठे थे। आज से 10-12 साल पुराना वो प्रमोशन है और मैं देख रहा था, और मैंने पूरा प्रमोशन देखा बैठ के। फिर जब खत्म हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार हीरो तो इसमें रणदीप था। वो प्रमोशन से भी उतना, मतलब आपको प्रमोशन में उतना नहीं रखा गया था। ये बात पता नहीं क्यों हुई थी, इस बात का मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उस वक़्त अगर मेरे को थोड़ा और सहारा मिलता तो शायद मेरा जीवन और थोड़ा आसान हो जाता, मेरा करियर थोड़ा और आसान हो जाता। वो मैंने भी देखा था और मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहा भाई रणबीर कपूर का इस पिक्चर से क्या लेना देना है। तो शादी भी नहीं हुई थी। शायद वहीं से शादी की शुरुआत हुई हो, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इससे अगर उनका जीवन आपस में मिला तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। बट फिर भी मतलब आप उसके किरदार में थे, मुख्य किरदार आपका था, आलिया का था। वो ट्रॉली भी इस्तेमाल हो गई थी, मैं तो ये भी हैरान था। हाईवे पे बैठ के वो प्रमोशन हुआ था। जी। तो शायद पंगा उंगा हुआ था या नहीं? ऐसा कोई पंगा नहीं हुआ। शायद उन्हें लगा था कि वही नहीं, बाकी प्रमोशन में भी मेरा कुछ
वो नहीं था। वो तो बाद में लास्ट के 1-2 दिन में वो जब शायद ट्रैक्शन नहीं पकड़ रही थी तो हमें लेके गए, मुझे भी लेके गए थे 1-2 जगह। पर शायद उनकी स्ट्रैटेजी शुरू से यही थी कि वो आलिया के अराउंड उसको वो करेंगे। और वो पिक्चर भी थोड़ी सी एक फीमेल एक्सप्लॉयटेशन पे थी और वो सब चीज़ें थी। तो शायद इसलिए उसको आगे रखा था। पर उसके बाद जब पिक्चर लोगों तक पहुंची तो शायद उन्होंने भी रियलाइज़ किया होगा कि महावीर भाटी अगर ना है तो नहीं है उस पिक्चर में, या वैसा अगर मैं रोल नहीं करता तो शायद वो पिक्चर वैसे पकड़ती नहीं लोगों फिर को। इम्तियाज अली साथ काम किया दोबारा? हैं? फिर काम किया ना लव आजकल 2 में। 2 में? हाँ। हाँ, किया था उसमें रोल मैंने एक। पर वो ये चलता रहता है यार, अभी क्या करें। उसमें भी मैं प्रमोशन में नहीं था। तो इम्तियाज से पूछो कि क्या चक्कर ज्यादा है। पैसे तो नहीं मांग लेते हो तो कहते भाई ठीक है काम करवा ले अरे रहे हैं promotion। पैसे ज्यादा मांगने वालों को ज्यादा प्रमोशन में लेके जाया जाता है, ऐसा नहीं है। पर वो पता नहीं उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। और ऐसा मुझे बहुत पिक्चरों में मेरे साथ हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी मैं नहीं था, तो पता नहीं वो क्या मेरा वो संजोग बैठ नहीं पा रहा है। पर क्या है, आप अगर आप अच्छा काम करते रहे ना तो आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और लोगों को ये सब मेरे लिए बहुत प्राचीन इतिहास हो चुका है। अभी आप देखिए हर जगह जाट में हम सनी पाजी के साथ ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो शायद साउथ वालों को मेरी वैल्यू ज़्यादा लगी, मुझे ऐसा लगा। मतलब हाँ, पड़ोसी को हमेशा आदमी अच्छा लगता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं यार। पर मैं क्या है ना, इन पे बट एक शिकायत तो है आपके अंदर। कई बार आपको सुनता हूँ, मेरे को एक शिकायत दिखती है कि एक टीस है जिसको आप रह रहकर एक्सप्रेस करें तो पूरा नहीं कहते हो, बट आप इशारों इशारों में कह देते हो कि देखो ये शिकायत है मेरे जहन में। पर अब यार इन पे क्या जरूरत है, अभी आगे बढ़ो और जिंदगी है आगे। टीस रह जाती है, वो फील करता है आदमी, पर आप उसको लेके नहीं बैठ सकते ना यार। सही बात है। आपको आगे बढ़ना है। अगर मैं उसको लेके बैठा रहूँगा तो एक बिटरनेस आ जाती है, क्योंकि 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पता नहीं किस किस तरह का मैंने काम कर दिया है, क्या क्या अपने आप को किया है, क्या क्या रोल्स के लिए किया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो अपने लिए ही और अपने अंदर सीमित करके, अपने अंदर उसको रख के कि चल भाई तुझे करना है, तेरी कोई पीठ ना थपथपाए तो कोई बात नहीं यार, आगे बढ़। मेरे से बड़ा मुझे, जब मैं क्रिटिक्स भी जब मैं पढ़ता हूँ कभी कभी ये तो वो सब लोग, मुझे पता है मैंने क्या ठीक किया, मैंने क्या गलत किया, अगली बारी मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, उसी में चक्कर रहता है। और ये थोड़ा सा ये है कि फ्रेटर्निटी से अगर आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले तो आप और भी अच्छा करते हैं। कभी डिसअपॉइंटमेंट होती किसी कैंप का हिस्सा नहीं हो? जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे कैंप्स हैं, भट्ट कैंप है। अरे मैं जब अपनी कैंप का हिस्सा नहीं हूं तो मैं किसी और के कैंप का हिस्सा क्यों बनूंगा। मैंने सबके साथ काम कर रखा है, मैंने करण जौहर के साथ काम कर रखा है, मैंने साजिद भाई के साथ काम कर रखा है, भट्ट के साथ तो मैंने 3 पिक्चरें कर रखी हैं। साजिद भाई प्रोड्यूसर थे हाईवे के, किक के। करण जौहर के साथ मैंने उंगली की थी, बॉम्बे टॉकीज़ की थी, YRF के साथ मैंने सुल्तान की थी। तो मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। तो इसमें कैंप वाला सिस्टम ही बेकार है, क्योंकि आप बेस्ट सूटेबल एक्टर की बजाय आप अपने जानकार को ले लेते हो। तो अगर बेस्ट सूटेबल एक्टर हर पिक्चर में अगर पॉसिबल हो जाए तो वो पिक्चर की भी अपलिफ्टमेंट होती है और पूरा माहौल की अपलिफ्टमेंट होती है। तो कैंप वैम्प तो मैं सभी कैंप का हिस्सा हूँ, मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो अपनी इमेज का भी हिस्सा नहीं हूँ। एक टाइम था जब मैं डी और रिस्क की थी, हाथ में बंदूक, आँख में जलन, और जलन नहीं आँख में रोश, तो वो लेके वो बहुत अच्छा मेरा इमेज था और मेरे को सूट भी बहुत करता था। पर खुद ही कीड़ा था कि नहीं मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, तो मैं अपना ही एक वो इमेज और अपने ही उसमें नहीं, अपना ही नहीं हो सका, तो मैं कैंपों का क्या होऊंगा यार। मैंने विनीत का पॉडकास्ट किया था। विनीत का एक बड़ा फेमस कोट वायरल हुआ था कि आलिया छोटी थी तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, वो टॉप की हीरोइन बनी तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। 22 साल से मैं अपना घर नहीं ले पाया हूँ। सोना तपता है लेकिन कितना तपेगा, अरे कोई देखो तो मुझ में भी टैलेंट है। जी। और वो आक्रोश बड़ा दिल से उन्होंने कहा, वायरल हुआ, लोगों ने काफी अप्रिसिएशन किया। बट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें जनता को दिखता है कि बड़ा टैलेंट है यार, हम इसको देखना चाहते हैं, बट वैसा फटने वाला किरदार उसे नहीं मिलता है। मिलता भी है तो उसका एप्रिसिएशन उतना नहीं मिलता है। मुझे बहुत ऐसे किरदार मिले हैं। मेरी स्ट्रगल कभी ये रही ही नहीं। मेरी स्ट्रगल मेरी खुद से है।
मेरी स्ट्रगल, मेरे को रोल नहीं मिल रहे या मेरे पास मैं तो घोड़े रखता हूँ यार, आज से नहीं कितने 20 साल से रखे हुए हैं, और मेरे को वो सब स्ट्रगल नहीं है, मेरी स्ट्रगल खुद से हुई है। मैंने जैसे अगर आप देखें कि 25 साल के मेरे करियर में मैं 11-12 साल तो एक दिन भी सेट पे नहीं गया हूँ, और वो आउट ऑफ चॉइस गया हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं था। तो जैसे शुरू में मैं जब आया बॉम्बे आया, एक्चुअली मेरे साथ बड़ी एक अजीब सी बात हुई, वो भी एक हिस्सा है मेरा ये सब, जो मैंने एक रास्ता चुना है अलग अलग रोल मोड़ तोड़ के करने का। मॉनसून वेडिंग पिक्चर रिलीज हुई थी और वो लियोनो डोरो अवार्ड जीती थी वेनिस में, वो मेरी पहली पिक्चर थी। वहाँ पे सब सेलिब्रेशन में नाच वाच रहे थे, तो जैसे आप नाचते वाचते हैं फिर साइड में आके थक के बैठ जाते हैं, एक आधा सिप विप लेने लग जाते हैं। तो वैसे ही एक अमेरिकन प्रोड्यूसर था जो मुझे बाद में भी मिला, दीपा मेहता की मैंने वो की थी बीबा बॉयज़, तो मुझे वो टोरंटो में भी मिला था, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में। तो मैंने उसको बताई थी ये बात, तो वो आके मेरे साथ बैठ गया, मगर और भाई क्या है वो बातें तो मुझे बड़ा सोच के बोला कि यू वर द ओनली वन हु वाज नॉट एक्टिंग इन द मूवी। मेरी फट के हाथ में आ गई यार, मैं कहा सच्ची में मैं ही हूँ। उस वक्त मुझे वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा, उस वक्त मुझे लगा यार एक्टिंग नहीं आती। तो मैंने वो बात किसी को नहीं बताई है, बारिश में रिपटा और पुलिस से पिटा, अगर चुपचाप निकल ही ले तो वो बेटर है। तो मैंने वो किसी को बात नहीं बताई और मेरे दिल में रह गई। तो जब मॉनसून वेडिंग के बाद मैं बॉम्बे आया था, उसके बाद नसीर साहब के साथ मैं उनके पीछे ही पड़ गया कि भैया मुझे तो थिएटर करना है, और मैं एक सीरियस एक्टिंग कमर्शियल सिनेमा में लेके आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला वो सब नहीं होगा, अब भी कितने साल से ट्राई कर रहे हैं, वो एक अलग सिनेमा है। तो मैं कहा नहीं मैं करूँगा, आप, मैं नहीं हूँ। इस बड़े जोश में किया था मैंने।